कल हमने टिल एग्जाम्पल 5 किया था। एग्जाम्पल 6 अभी उन लेट कमर्स का भी वेट कर लूं, क्योंकि एग्जाम्पल 6 थोड़ा सा टिपिकल है, मुझे दो बार एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगी। पहले एग्जाम्पल 7 कर लेते हैं, और इतने भी वो लोग नहीं आए फिर हम 6 भी कर लेंगे। एग्जाम्पल 7। अ रिटेलर हैज 250 kg ऑफ राइस, जिसमें से कुछ हिस्सा वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और कुछ हिस्सा वो 5% लॉस पे बेच रहा है। ओवरऑल दोनों बेचने के बाद उसको ओवरऑल 7% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए उसने कितना क्वांटिटी ऑफ राइस 5% लॉस पे बेचा। टोटल राइस उसके पास 250 kg है, उसका कुछ हिस्सा 10% गेन प्रॉफिट पे बेचा, और कुछ हिस्सा 5% लॉस पे बेचा। तो बताइए कितना हिस्सा 5% लॉस पे बेचा। ठीक है। अब हमारा मन है हम D-M/M-C यूज करना चाह रहे हैं, और उस फॉर्मूले में यहां क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर, और नीचे क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ डियरर। यहां सस्ती और महंगी चीज नहीं है, यहां मैं चीपर और डियरर वर्ड नहीं लिख सकती। चीपर का मतलब सस्ता, सस्ता का मतलब कम, कम यानी नुकसान। तो मैं नुकसान वाली क्वांटिटी को चीपर से रिप्लेस कर रही हूं, और जिसमें फायदा हुआ उस क्वांटिटी को डियरर से रिप्लेस कर रही हूं। तो जिस भी क्वेश्चन में कम है वो चीपर की जगह भर देना, जो ज्यादा है वो डियरर की जगह भर देना, क्योंकि हर क्वेश्चन सस्ता और महंगे से रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ सस्ता और महंगा का तो जिक्र ही नहीं है, यहाँ जिक्र है नुकसान पे बिकना या प्रॉफिट पे बिकना। तो क्या पता जो नुकसान पे बेची हो, हमें क्या पता वो कितने रुपए पर किलो बेची, हमें नहीं मालूम। एसपी से कुछ लेना देना ही नहीं है। लो क्वालिटी लिखा हुआ है, लो रेट के बारे में जिक्र नहीं है कुछ भी। तो जो नुकसान पे बेचेंगे ना, मान लो बेटे क्या पता हाई क्वालिटी नुकसान पे बिक जाए, तो चीपर की रिप्लेसमेंट नुकसान करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा क्वांटिटी ऑफ, क्या चीज है, राइस है वीट है, क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 5% लॉस। क्वांटिटी ऑफ चीपर ने तो इसकी जगह ले ली, क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 10% गेन, और वही अपना D-M/M/C, डियरर 10। यहां 5 मत ले लेना, यदि आपने यहां +5 ले लिया तो 5 तो गेन हो जाएगा। +5 मत ले लेना गलती से भी सी को, +5 का मतलब तो 5% गेन हुआ। तो सी की जगह क्या यूज करना है, -5/M-C। कितना आया, 3:2, 3:2। तो अब बताओ मुझे, ये 250 को 3:2 में कैसे डिवाइड करूं। क्वांटिटी सोल्ड एट 5% लॉस कैसे, कल यूज हुआ था कि किन्हीं केजी को आपको, जैसे मैंने 500 रुपयों को 2:3 में बांट के दिखाया था। 10-7 होगा, सॉरी। जैसे कल 500 रुपयों को 2:3 में बांटा था, 250 केजी को 1:4 में कैसे डिवाइड करूं। पहले वाले में कितना जाएगा, 1/सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल। 50 kg नुकसान पे बेचा, और 200 kg 10%, लेकिन 200 उन्होंने पूछा नहीं है। 200 के उन्होंने केवल ये पूछा है 5% लॉस पे कितना बेचा। तो यदि वो दूसरा पार्ट भी दे दें तो वो 200 kg हो गया। तो कितना इजीली हो गया D-M। यदि मैं इसको शायद प्रॉफिट या सीपी या क्लास 8 से करती, तो शायद ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल वे में चला जाता, और D-M/M/C से क्या फटाफट ये क्वेश्चन हो गया। करिए, आपको आगे आना है, ये जो सेकंड रो में सीट है वो भी आएंगे 5:30 वाले बैच में। अच्छा ओके।
जानवी एग्जाम्पल 7 समझ आया बेटे? यस, एग्जाम्पल नंबर 6 इज अ गुड वन। और इसके जैसे जब अनसॉल्व में आप करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम्पल नंबर 6 में। चलिए देखिए क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन। हमारे पास दो वेसल हैं, ए एंड बी। पहले वेसल में मिल्क और वाटर की रेशो 7:5। हमें ये नहीं पता इसमें कितना मिल्क है कितना वाटर है, ना हम पता कर सकते। या तो वो ये कहें कि इस बर्तन में 150 लीटर सॉल्यूशन है, तो मैं बता दूंगी 7 बाय सम ऑफ द रेशो इंटू 150 इतना मिल्क होगा, और वाटर हम बता सकते हैं। दूसरे वेसल में 17:7 में मिल्क और वाटर है। इन व्हाट रेशो मिक्सचर फ्रॉम द टू वेसल्स बी मिक्स्ड सो दैट नई रेशो 5:3 हो जाए। खुद ही समझ में आ रहा होगा कि मैम पागल हो गए क्या ये लोग। मतलब कितना अजीब सा क्वेश्चन है। इस बर्तन में इस रेशो में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, इस बर्तन में इस रेशो में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। यहां से किस रेशो में मिक्सचर उठाऊं कि जब उन दो मिक्सचर को मिक्स कर दिया जाए तो वो जो नया मिक्सचर आएगा उसमें नई रेशो 5:3 हो जाए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है करना कैसे है, बट बात तो समझ आ गई होगी क्या करना चाह रहा है ये। मान लो 10 लीटर यहां से लिया, 15 लीटर यहां से लिया, तो नहीं 10 और 15 मतलब किस रेशो में ले कि जो नई रेशो है। अब जैसे मैंने किस रेशो में लिया, 5 2 10, मैंने 2:3 में लिया। यदि यहाँ से 10 लीटर लेती हूँ, वहां से 15 लीटर लेती हूँ, तो यहाँ पे 25 लीटर आ गया। बट उस 25 लीटर में मिल्क और वाटर किस रेशो में होना चाहिए? ये तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल दिया, मुझे क्या पता क्या रेशो आएगी। आया क्वेश्चन समझ में कि यहां से कितना लीटर और यहां से कितना लीटर, उन दो लीटर का रेशो बताओ कि किस रेशो में दो मिक्सचर को एक नया मिक्सचर बनाया जाए और उसमें 5:3 होनी चाहिए मिल्क और वाटर की रेशो। तो ये मीन का काम करने वाला है। अब ये मीन का काम करने वाला है, ये चीपर का काम करने वाला है, ये डियरर का, क्योंकि हमें आदत हो रही है राइट हैंड साइड डियरर, इधर चीपर, बीच में मीन। ये रेशो मुझे निकालनी है, रिक्वायर्ड रेशो। और वो जो रिक्वायर्ड रेशो आएगी उसमें ऊपर वाली डिजिट इधर वाला बर्तन रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इधर वाला बर्तन को मैंने चीपर माना, और जो नीचे वाली डिजिट होगी उसमें उधर वाला बर्तन रिप्रेजेंट होगा। ठीक, अब करें कैसे क्वेश्चन। कॉस्ट सीपी का तो जिक्र नहीं है, ये फॉर्मूला तो सीपी में यूज करना बताया था। अब यहाँ पे तो परसेंटेज में भी यूज कर लिया ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है। बस सीपी एसपी वाले क्वेश्चंस में सीपी भरना होता है, एसपी से नहीं होगा ये क्वेश्चन। यहाँ तो सीपीएसपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा, यहाँ तो रेशो का कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो यहाँ पे ये जितना भी है 10 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर, उसमें मिल्क कितना है बेटे? मिल्क 7/12 हिस्सा, पार्ट, हिस्सा। यदि 100 लीटर है तो 100 लीटर का 7/12 इंटू 100 लीटर का 7/12 भाग मिल्क है, और वाटर 5/12 है। इस बर्तन में मिल्क 17/24 हिस्सा, मुझे नहीं पता ना टोटल कितना है, और वाटर 7/24 पार्ट है। अब ये क्वेश्चन, अच्छा मीन में तो ठीक है, मीन बाद में देखेंगे। अब ये क्वेश्चन तीनों बर्तन में मिल्क की क्वांटिटी उठा के कर लो, D-M/M-C। DMC की जगह या तो तीनों बर्तन का मिल्क यूज होगा या तीनों बर्तन का वाटर यूज होगा। ये अब हमें डिसाइड करना है कि हमें तीनों बर्तन का मिल्क, अब बुक से देख के इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि जो अनसॉल्ड है उस, यदि सॉल्ड में मिल्क से है तो वो अनसॉल्ड में वाटर से होगा, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कभी मिल्क से कभी वाटर से क्यों होगा। ठीक, अब हम छोटे बच्चों की तरह क्लास 4th की तरह दोनों मिल्क को कंपेयर करेंगे कि 7/12 छोटा है या 7/24 छोटा है। कैसे करते थे कंपेयर? 4th क्लास में करते थे कंपेयर, या तो इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 एलसीएम ले लो। कई बार ये 12 और 24 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होंगे,
तो एलसीएम लेंगे, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 14/24। हाँ, 14 17 से छोटा है। तो मैं ये पूरा क्वेश्चन किससे करने वाली हूँ, मिल्क से करने वाली हूँ। वाटर में कंपैरिजन करो, वाटर का 5/12 या 7/24, 5 2 10। वाटर का इधर वाला क्वांटिटी बड़ा आ रहा है, तो मैं ये क्वेश्चन वाटर से नहीं करूंगी। तो इसी तरह अनसॉल्व में आप पहले क्या जज करोगे कि इधर वाले बर्तन, क्योंकि जब मैं रेशो निकालती हूँ तो ऊपर लेफ्ट वाला बर्तन होता है। अब आप कहोगे मैम कोई बात नहीं, वाटर से कर लेते हैं, डियरर इसे लिख लेंगे, तो फिर रेशो में नीचे वाला जो रिजल्ट होगा वो इधर वाले बर्तन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पजल नहीं होना है। तो कंफ्यूज होने से बचने के लिए हमने क्या मान ली एम एल अग्रवाल की बात जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ाई थी, क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा चीपर वाली क्वांटिटी, कम वाली क्वांटिटी राइट हैंड साइड हमेशा, और जो रेशो आती है उसमें ऊपर हमेशा चीपर और नीचे हमेशा डियरर। तो कंफ्यूजन से बचो ना। मिल्क से ना होता, मान लो इधर वाटर कम होता उधर वाटर ज्यादा होता, तो हम पूरा क्वेश्चन वाटर से करेंगे ना। हम बर्तनों को इधर उधर क्यों करेंगे, पजल क्यों होंगे, रेशो उल्टी पुल्टी क्यों निकालेंगे। बहुत बच्चा रेशो उल्टी निकाल के आ जाता है, मैम आंसर शीट में तो आंसर 2:3 है, मेरा आंसर तो 3:2 आ रहा है, क्योंकि तुमने डियरर चीपर का ध्यान ही नहीं दिया। रेशो तो उल्टी आएगी। चलो अब करें कैसे, बोलो। डियरर किससे कर रहे हैं हम पूरा क्वेश्चन, मिल्क से, तो डियरर बोलो 17/24 मीन, यहां से बेटे मिल्क ले लो केवल, 5/8 पार्ट, 5/8 अपॉन मीन माइनस चीपर। अब इन्होंने यहाँ ना सबके डिनोमिनेटर को सेम बना रखा है, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाने की नीड नहीं है, हमें पता है ऊपर एलसीएम 24 आएगा, नीचे भी एलसीएम 24 आएगा, ये सब करना हमें आता है। तो जो रेशो आएगी वही आंसर हो गया। तो ये इतना टिपिकल क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। बस क्या, यदि तुमने ये क्या बात याद रख ली कि या तो तीनों बर्तन से मिल्क लेना है या तीनों वेसल से वाटर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड वेसल में वो वाली चीज लेना जो चीपर है, जो कम है, चीपर वर्ड नहीं बोलना चाहिए, जो कम है। वाटर इधर कम है तो मैं पूरा क्वेश्चन वाटर से करूंगी, आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि मिल्क से करना जरूरी है सारे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैंने फिर क्या कहा था कि जब हम इन ऐसे अनसॉल्व कर लेंगे फिर कॉन्फिडेंस बनेगा। ये क्वेश्चन सारे एग्जांपल्स में अलग है, निराला है, डिफरेंट है। अब देखो ये कितना इजी लगा था, और इसके सामने ये थोड़ा सा अच्छा है, बहुत टिपिकल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अच्छा है। दोबारा डिस्कस कर लेंगे, मुझे दोबारा कोई दिक्कत नहीं है, करो और कंफ्यूजन पूछो। इधर वाले बर्तन में जो कम है वो लेंगे। मैंने अभी क्या, मैंने बेटा दोनों मिल्क भी कंपेयर किए, फिर मैंने आपको, चलो अभी तो रब नहीं हुआ, मैंने यहाँ दोनों मिल्क कंपेयर करे, 14 और 17, क्या कम है, इधर मिल्क कम है उधर मिल्क ज्यादा है, तो इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन मिल्क से किया। बाबू लेफ्ट हैंड साइड कम वाला होना चाहिए और राइट हैंड साइड वो क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। वाटर इधर ज्यादा है 10, उधर कम है 7, तो इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन वाटर से नहीं किया। जिस वैसल का पहले जिक्र है वो वैसल लेफ्ट में आएगा, वरना रेशो का आंसर उल्टा आ जाएगा। और लेफ्ट वाले वैसल में जो क्वांटिटी राइट वाले से कम है उस क्वांटिटी से पूरा क्वेश्चन करेंगे। यदि मैं इस पूरे क्वेश्चन को वाटर से करती तो रेशो आंसर सेम आता, बट रिवर्स आ जाता, जीरो मिल जाता मुझे। 2:3 के आंसर को मैं 3:2 आंसर लिखा हूं, जीरो ही तो मिलेगा। तुमने वाटर से किया क्यों पूरा क्वेश्चन जब इधर वाटर ज्यादा था। ठीक, तो ये मत रटना, मिल्क से करना है क्वेश्चन, इधर वाले कम वाले क्वांटिटी से करना। दो एक जैसे करके कॉन्फिडेंस आता है, तो है ना, परसों तक का टाइम दो, जब तुम अनसॉल्व कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। आज मैं पहले सॉल्व पूरे करा दूं, टाइम बचा तो हम इसके जैसा एक अनसॉल्व क्लास में ही कर लेंगे।
8 आप शायद मुझसे पहले कर पाओगे। 8 में भी कॉस्ट सीपी का कोई लेना देना नहीं है, बट यही कॉन्सेप्ट से करो। जो लोग खाली बैठे हैं उन्हें कहा 8 करने के लिए, जो 6 कर रहे हैं वो पहले प्लीज 6 पूरा करें और बताएं आंसर मैच हुआ 6 का? मैच हो गया? जानवी 6 क्लियर है बेटा? यस मैम, 8 ट्राई कर रही हूँ अभी। ठीक। जिन्होंने 8 कर लिया वेरी गुड। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में सुपरवाइजर एंड लेबर्स पूरे स्टाफ की ये है, तो मेरे ख्याल से इसको जो मीन की जगह लिख देना चाहिए, इसमें पूरा स्टाफ आ गया। सुपरवाइजर की सैलरी है 20,000, तो ये मुझे डीआरआर में लिख देना चाहिए क्योंकि सुपरवाइजर की सैलरी ज्यादा होती है। और मजदूरों लेबर की सैलरी है 5,000, तो ये मुझे चीपर की जगह लिख देना चाहिए। और ये मिड वैल्यू हो गई इन दोनों की। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ लेबर्स इन द फैक्ट्री इफ देयर आर 4 सुपरवाइजर्स। अब यहाँ क्वांटिटी की जगह नंबर आ जाएगा बेटा। चीपर यानी सस्ते वाला, कम वाला ऊपर, अपॉन डियरर की जगह सुपरवाइजर। तो आप देख रहे हो ये रेशो की लैंग्वेज हर जगह चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे ये कोई आएगा क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्या आएगा? जिनकी सैलरी कम है उनका नंबर अपॉन जिनकी सैलरी ज्यादा है उनका नंबर, और यहाँ वही अपना जो फंडा होता है। और 4 सुपरवाइजर दे रखे हैं, मजदूर हमें पता करने हैं कितने हैं, डी हमें पता है, एम हमें पता है। क्या हुआ? सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया नंबर ऑफ लेबर्स। तो कितना मतलब ये फॉर्मूला कितना काम कर रहा है, कितनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर देता है। तो इसका मतलब केवल एग्जाम्पल 1 जैसे क्वेश्चन में ही नहीं यूज होगा फॉर्मूला, हर जगह यूज हो रहा है ये फॉर्मूला। एग्जाम्पल 9 जबरदस्ती सभी लोग 2 मेथड से करेंगे, एक ये फॉर्मूले का मेथड एंड दूसरा क्लास 6 का परसेंटेज मेथड। एक हम करेंगे क्लास 6 के तरीके से और एक हम करेंगे क्लास 12 के तरीके से, एग्जाम्पल 9। मैम 9th भी हो गया। क्योंकि प्योर जैगरी में जैगरी की परसेंटेज 100% होती है, दैट्स वाई। सिरप जब बन जाएगा उसमें पानी मिला दिया जाएगा तो जैगरी की परसेंटेज कम हो जाएगी। जैसे प्योर दूध में मिल्क आप 100% लेंगे और जब उसमें पानी मिला दिया जाएगा तो वो 80% घट, जितना ज्यादा पानी मिलाओगे उतनी प्योर मिल्क की परसेंटेज। हाँ बिल्कुल। ट्राई करना चाह रहे हो 9 या एक्सप्लेन कर दूं? ट्राई करना चाह रहे हो? मैम हो बहुत गया अच्छी है। बात है ये तो, जितना दिमाग लगाओगे उतना शार्प। चलिए, जिन्हें समझ आ गया वेल एंड गुड। अब एक्सप्लेनेशन सुनो। हमारे पास सिरप है, सिरप, उसमें जैगरी गुड़ और पानी का मिक्सचर है, और उसमें 60% जैगरी है, 60% गुड़ है, 40% पानी है।
उसमें हम बाजार से कितनी प्योर जैगरी लाके मिला दें कि कितना परसेंट बोला मैंने, नहीं कितनी ऑलरेडी है 40% जैगरी है, तो हम बाजार से कितनी प्योर जैगरी लाके मिला दें कि परसेंटेज 40 से अप होके 50 हो जाए। क्वेश्चन आ गया है सबको समझ में। अब ये भी समझो, ये सिरप सस्ते की जगह सिरप क्यों रखा, क्योंकि सिरप में जैगरी की कंसंट्रेशन कम होती है। डियरर डियरर की जगह क्या रखा मैंने, प्योर जैगरी। प्योर जैगरी में जैगरी की कंसंट्रेशन 100% लेंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे बेटा जिसमें मिल्क का सीपी और वाटर के सीपी की बात होगी, तो आप वाटर के सीपी की जगह अपने आप 0 लेंगे। आप ये नहीं कहेंगे बिस्लरी का पानी है तो 0 रुपए का कैसे। पानी, जहां भी पानी के सीपी की बात होगी अंडरस्टूड है 0 लेंगे। तो जहां भी प्योर कंसंट्रेशन की बात होगी वहां आप 100% लेंगे। वो नहीं देंगे कि नहीं थोड़ी सी मिलावट है 99 क्यों नहीं लिया ना, 100 ही लेना है। तो प्योर जैगरी 100, सिरप में जैगरी 40%, हमें उसको 50% करना है। और 50, 40 और 100 का मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब मिड वैल्यू नहीं, बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो ये m हो गया। अब ये सबको आता है d माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। यहां पे कर दिया था लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने गलत। यहां क्या होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, ऊपर चीपर नीचे डियरर, वो तो मुझे भी पता है। यहाँ चीपर कौन है और डियरर कौन है, यस यहाँ चीपर का रोल प्ले कर रहा है क्वांटिटी ऑफ सिरप, और डियरर का रोल प्ले कर रहा है प्योर जैगरी। हो गया क्वेश्चन। मेरे ख्याल से क्या मिस है मुझे बताना, इधर की तरफ क्या मिसिंग है और क्या गिविन है, क्या गिविन है, सिरप गिविन है और प्योर जैगरी हमें निकालना है। एक्स मान लो या इसकी तरह क्वांटिटी ऑफ पूरे वर्ड्स ही लिख लो, या एक्स मान लो, वो आपकी मर्जी। अब ये तो हुआ d माइनस एम अपॉन एम माइनस सी से। एक बार इसको क्लास 6 के मेथड से भी सुनो। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं समझ में आया कि मैम डीएमसी में से हमें एक यूनिट एक चीज मिल नहीं रही थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको समझ नहीं आया डीएरआर को 100 लेना है, क्वेश्चन थोड़ा छोड़ के आएंगे। और जो बच्चा इस फॉर्मूले से करेगा उसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, जो क्लास 6 से करेगा उसे कम नंबर मिलेंगे, नहीं फुल आउट ऑफ फिल मिलेंगे दोनों को। तो अब इसको देखो, जब हमें परसेंटेज इंट्रोड्यूस होता है उन बुक्स में ये वर्ड प्रॉब्लम है जो अब हमें क्लास 12th में जाके मिली। जब हम परसेंटेज सीखते हैं 6th 7th में, तो इसको देखो छोटे क्लास के कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, समझो इसको छोटे क्लास के कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। लेट जो आपने प्योर जैगरी मिक्स की है वो x ग्राम मिक्स की है, ठीक है। पहले कितनी जैगरी थी बेटा, 40% ऑफ 600, ये प्योर जैगरी है, ठीक है। अब इसमें आपने कितनी प्योर जैगरी मिला दी, एक्स प्योर जैगरी मिला दी। एक्स तो जैगरी जैगरी है ना, 600 में ये कितना आएगा 240 ग्राम प्योर जैगरी है, एक्स आपने मिला दी। अब ये टोटल जैगरी कितनी हो गई 50%। बस अब यहां बता दो 50% ऑफ क्या, 600, 50% ऑफ क्या, इतना सोच रहे हो। 600 क्यों रहेगा, बर्तन में 600 ग्राम सिरप है, बाजार से लाके उसमें x ग्राम जैगरी मिला दी, अब वो कितना हो गया 600 प्लस x। अब उसमें 50% जैगरी है, जब उसमें x मिल चुका तो मैक्सिमम लोगों ने 600 प्लस x बोल दिया था। कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, लर्निंग फेज है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जो इससे x का आंसर आएगा वो इसी से x का आंसर आएगा, दोनों से x का आंसर सेम आएगा। और इन्होंने ऑल्टरनेटिवली में ये मेथड दे रखा है, तो बिल्कुल निडर हो जाना कि मैम छोटी क्लास के मेथड से करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, d माइनस एम से ही नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। दोबारा देखो, हमारे बर्तन में कितनी जैगरी पहले से है 240, 40% ऑफ 600, x ग्राम मार्केट से लाके मिला दी। अब ये टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, वो जैगरी घुल जाएगी ना बेटा, जो आपने सॉलिड गुड़ लाके इसमें x ग्राम मिलाया है, जब वो सिरप में घुल जाएगा तो अब ये सिरप ज्यादा हो गया। अब ये सिरप कितना हो गया 600 प्लस x, बट इसमें प्योर जैगरी कितनी है 600 प्लस x में 50%। तो राइट हैंड साइड में क्या है, न्यू जैगरी, और इधर ओल्ड जैगरी प्लस x आपने लाके मिलाई, यानी यहाँ पे भी ये टोटल जैगरी है मिलाने के बाद, और ये भी टोटल जैगरी है, दोनों को इक्वल रख दिया।
कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? देखो वैसे तो मैं ये वर्ड्स बोल सकती हूँ, जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा वो ऐसे कर लो, जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा वो ऐसे कर लो, बट यदि दोनों समझ में आएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कौन सा मेथड दोबारा बताऊं? ये वाला, ये वाला? चलो जिन्हें समझ आ गया दे कैन डू बोथ द मेथड्स, दोनों मेथड कीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखो बेटे, हमारे पास ये बर्तन में 600 ग्राम जैगरी है, सॉल्यूशन है सिरप, जिसमें 240 तो है प्योर जैगरी, 600 में से 240 घटा दो, इसका यूज नहीं है, समझाने के लिए करा रही हूं। 360 ग्राम है पानी, 240 ग्राम जैगरी में 360 ग्राम पानी मिला दिया, वो 600 हो गया। मैंने बाजार से लाके इसमें एक्स ग्राम प्योर जैगरी मिला दी, तो अब ये बर्तन में कितना सॉल्यूशन हो गया? 600 ग्राम पहले से था, एक्स ग्राम मैं ले आई, और इसमें जैगरी कितनी है? 50% ऑफ इतना, आधा इसमें पानी है आधा इसमें जैगरी है। तो अब न्यू क्वांटिटी ऑफ जैगरी कितनी है? न्यू क्वांटिटी ऑफ जैगरी इतनी है। इसमें पहले कितनी जैगरी थी? तुमने कितनी मिलाई? तो ये टोटल जैगरी को टोटल जैगरी के इक्वली तो रख रहे हैं, ये 240 ही तो है बेटा। ये पता है कहाँ है ये वर्ड प्रॉब्लम्स? जब हमें परसेंटेज पढ़ाया जाता है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। चाहे तीसरी बार दोबारा पूछो, अभी भी समझ नहीं आया, वही आ रही, तेरे पास ही आ रही। फिर नया सब टॉपिक करेंगे और ये फिर टॉपिक कंप्लीट। 10, हनी को डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मतलब है उसमें पानी ज्यादा हो जाएगा, किसी चीज को डाइल्यूट करना। केमिस्ट्री, 10th केमिस्ट्री में भी सुना होगा, 10th तक तो केमिस्ट्री सबके पास थी। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें प्योर चीज ज्यादा है, और कोई सिरप, कोई भी मिक्सचर डाइल्यूटेड है तो पानी ज्यादा है, प्योर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो आपको 240 वाला डाइल्यूट करके 200 करना है, और डाइल्यूट करने के लिए पानी मिलाओगे। ऐसे ही किया होगा सबने। अब यहाँ पे क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ चीपर, चीपर कौन है? सस्ता, पानी। और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हनी, और डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, और आंसर आया 1/5। तो ये तो तुमने मुझसे पहले खुद ही कर लिया, इजी था। अब करते हैं नया टॉपिक, ये जो बताना पड़ेगा मुझे यदि कहीं कंफ्यूजन है तो। ठीक है, ठीक है बेटा। ये जो नया टॉपिक है ये देखो हमें कब मदद करेगा। इस टॉपिक का नाम है रिपीटेड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, रिपीटेड डाइल्यूशन। समझा रही हूं, अभी नोट करना मेरे साथ। आफ्टर, नहीं आफ्टर से नहीं, पहले ये बताना पड़ेगा हमारे पास सॉल्यूशन पहले कितना प्रेजेंट है। लेट एक वेसल में x यूनिट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है, जिसमें से y यूनिट r टेकन आउट, निकाल लिया, एंड रिप्लेस्ड, और उसकी जगह पानी डाल दिया। ये पूरा लिखना पड़ेगा बेटे, वरना फॉर्मूले में हमें ये नहीं पता चलेगा n क्या है, x क्या है, y क्या है। तो ये आपको पूरा कॉपी करना है जितना मैं लिख रही हूं बोर्ड पे। आफ्टर n नंबर ऑफ repeated dilutions, the quantity of pure liquid will be फॉर्मूला तो बहुत आराम से याद हो जाएगा, x इंटू 1 - y/x की पावर n। बट ये क्या चीज है, ये क्या पैराग्राफ है? नोटेड, नोट कर लेते मेरे साथ साथ। यही तो कहा था मैंने कि फिर एग्जाम्पल करेंगे, नोट कर लो मेरे साथ साथ।
मुझे लगा मेरे साथ साथ लिख लिया होगा। 100 लीटर प्योर मिल्क है मेरे पास। यस, इसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल लिया। रिप्लेस्ड का क्या मतलब है? 11 लीटर पानी नहीं डाला, 12 लीटर नहीं डाला, जितना निकाला रिप्लेस किया, रिप्लेस। 1 टीचर रिप्लेस की तो 1 टीचर गई, एक आई। ये थोड़ा ना एक गई दो आ गई, एक को एक से ही रिप्लेस करोगे। 10 लीटर निकाला मिल्क और 10 लीटर पानी डाल दिया। तो पहली बार में तो मुझे रेशो पता है, रेशो क्या हुई? 90:10। अब इसमें 90 लीटर मिल्क है और 10 लीटर पानी है। अब ये मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब मिक्सचर बन चुका ये, अब इसमें पानी आ चुका है 10 लीटर। अब इसमें से फिर दोबारा 10 लीटर मिक्सचर निकाला। अब जो 10 लीटर मिक्सचर निकाला उसमें मिल्क भी निकला, पानी भी निकला। फिर 10 लीटर पानी डाल दिया। अब नहीं मुझे पता इसमें प्योर मिल्क कितना बचा। पहली बार में तो मुझे पता था कि 90 लीटर प्योर मिल्क है, 10 लीटर पानी है। बट जब ये काम दूसरी बार किया गया होगा, फिर 10 लीटर निकाला, क्योंकि अब की बार 10 लीटर प्योर मिल्क नहीं निकला, अब की बार 10 लीटर मिक्सचर निकला। और उसको किसने रिप्लेस किया? 10 लीटर पानी ने। हो गया तो वापस 100 लीटर। बट मुझे क्या पता उस 100 लीटर में अब प्योर मिल्क कितना है। फिर किया ये काम, फिर 10 लीटर पानी निकाला, 10 लीटर पानी निकाला नहीं, 10 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 10 लीटर पानी डाल दिया। अब मैं नहीं बता सकती इस 100 लीटर में प्योर मिल्क कितना है, ये फॉर्मूला वो बताएगा। आफ्टर एन बार ये काम कर लिया, 3 बार 4 बार क्वेश्चन में पता चलेगा कितनी बार ये काम किया। आफ्टर एन बार ये काम करने के बाद क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, मतलब वो जो प्योर वाली चीज है वो कितनी है उस 100 लीटर में, ये इससे पता चलेगा। एक्स क्या चीज है मेरे वाले क्वेश्चन में? 100 जो पहले प्रेजेंट है। वाई क्या चीज है? जितनी निकाल रहे हो डाल रहे हो, निकाल रहे हो डाल रहे हो। मेरे क्वेश्चन में 10 है, और जितनी बार रिपीट करोगे ये काम वो n है। मान लो उन्होंने कहा ये प्रोसेस हमने 5 बार किया, 5 बार करने के बाद बताइए अब 100 लीटर में कितना प्योर मिल्क है। तो यहाँ पे मैं n को 5 भर दूंगी, और इसको जो सॉल्व करके आएगा वो मुझे ये बता देगा 5 बार ये काम करने के बाद अब 100 लीटर में प्योर मिल्क कितना है। देखो कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल 11 पढ़ना। एग्जाम्पल 11, 50 लीटर मिल्क है, बर्तन में 50 लीटर मिल्क है, बार बार 10 लीटर निकाल रहे हैं, 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, 10 लीटर निकाल रहे हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times। एन कितना लू इसमें? प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम, एक बार करने के बाद 2 बार और। अभी रेनोवेशन हुआ था, बहुत चौड़ी चौड़ी टेप है मेरे पास, पुराने बच्चों को तो पता ही है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? लैंग्वेज, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट आफ्टर 3 टाइम्स, या 3 डाइल्यूशन, या अपनी अच्छी इंग्लिश लिख लेना। इनकी पढ़े इन्होंने क्या लिखा है? ओ वाह, अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट, ये बढ़िया रहे, अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट। यानी 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद प्योर मिल्क की 50 लीटर में कितनी क्वांटिटी है। फॉर्मूला एक्स 1 - y/x की पावर 3। आंसर बोलना बुक में से कितना है? 29.6 लीटर।
यानी 50 लीटर में 3 बार ऐसा काम करने के बाद अब कितना प्योर मिल्क है 50 लीटर में? 25.6। कितनी एक्यूरेट आंसर आया। और 50 में से 25.6 घटा दो, वो सारा पानी मिल चुका। आप ये नहीं कहोगे 3 बार में मैम 30 लीटर पानी होना चाहिए, 20 लीटर दूध मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि निकालते वक्त प्योर दूध नहीं निकाल रहे हो तुम, निकालते वक्त मिक्सचर निकाल रहे हो, उसमें पानी भी निकल रहा है, मिल्क भी निकल रहा है। तो ये नहीं है कि 10 लीटर पानी डाला तो 3 बार 10 लीटर पानी डाला तो आखिरी में 30 लीटर पानी होगा, 20 लीटर मिल्क होगा। ऐसा नहीं होगा। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस में काम आएगा। चलो पहले 11 करो। 12 में थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला यही यूज होगा। पहले 11 करो। ऐसा नहीं होगा कभी 10 निकाला कभी 20 निकाला, ऐसा नहीं होगा। वाई वो होगा जो बार बार निकाल रहे हो और पुट कर रहे हो, और वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा पहली बार में 10 लीटर निकाल लिया, अगली बार में 12 लीटर निकाल लिया, अगली बार में 20 लीटर निकाल लिया, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं है। कुछ लोग तो ये 3 का 2 ही भर देते हैं यहाँ पे कि 2 ही बार तो हुआ प्रोसेस, उन्हें क्या वर्ड नहीं दिखता? मोर। 2 मोर टाइम्स। एक बार करने के बाद 2 बार और किया गया है। तो एन गलत भर देंगे तो आता रहे फॉर्मूला आपको, हु केयर्स, 0 ही मिलेगा। पढ़ो 12 को 2 बार पढ़ो, जो खाली बैठे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम 12 की 2 बार रीड करो। एक बर्तन में 8 लीटर अल्कोहल है, एक्स पता चल गया। अभी मैंने इनकम्प्लीट क्वेश्चन पढ़ा। 8 लीटर सा ड्रॉन, 8 लीटर निकाला है, एंड देन फिल्ड विद वाटर। 8 लीटर अल्कोहल निकाल के 8 लीटर पानी डाल दिया। इस प्रोसेस को 3 और बार किया। रेशो ऑफ प्योर अल्कोहल और वाटर की रेशो हो गई 16:65। ये एन है, राइटिंग एन और एक्स बहुत लोगों का सेम लगता है, उनमें से मैं भी हूं। हाउ मैनी लीटर ऑफ अल्कोहल डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली? 4 बार ये काम करने के बाद अल्कोहल और वाटर की वो रेशो है, वो अल्कोहल और वाटर की रेशो है। अब बुक का सॉल्यूशन लास्ट ईयर एवरी ईयर 2-4 बच्चों को बुक का सॉल्यूशन समझ नहीं आता है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेफ्ट बताओ, 4 बार ऐसा करने के बाद कितना अल्कोहल होगा, प्योर अल्कोहल कितना होगा? फॉर्मूला क्या था? एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर 4। ये अल्कोहल है। अब देखो मैं क्या करने वाली हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना अल्कोहल होगा, बाकी पानी होगा, और रेशो के अकॉर्डिंग कितना अल्कोहल होगा? रेशो के अकॉर्डिंग 16/81 इंटू, इंटू बताओ, एकदम शांत हो गए सब। 16/81 बहुत सही बताया, इंटू एक्स। ओ भाई बर्तन में रहा तो एक्स ही, 8 निकाला, 8 डाल दिया, फिर 8 निकाल रहे, उसका सॉल्यूशन ना कम होता ना ज्यादा होता, एक्स का एक्स ही रहेगा। बुक में ये वाला एक्स यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है शायद, तो बच्चा बुरी तरह पजल हो जाता है कि ये एक्स डिनोमिनेटर में क्यों है और यहाँ 81 क्यों है। लेकिन मेरे ऐसे लिखते ही किसी भी तरह का बच्चा हो, बेटे इसमें बुरा मत मानना, किसी को नहीं कह रही हूँ, हर तरह का बच्चा होता है, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, बट ऐसे लिखने से हर तरह के बच्चे को क्लैरिटी आ जाती है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ अल्कोहल। और ये क्या है?
एक्स लीटर में अमाउंट ऑफ एल्कोहल, 4 बार करने के बाद वो रेशियो है ना, क्योंकि और टोटल एक्स की एक्स ही है, टोटल सॉल्यूशन तो एक्स का एक्स ही रहा ना, एक्स से एक्स कट जाएगा और सॉल्व करके वाई आ जाए। अच्छा वाई कैसे आएगा, इसे क्या लिख दोगे, 4/3 की पावर नहीं, 2/3 की पावर 4, पावर 4 से पावर 4 कैंसिल और एक्स आ जाएगा। यहाँ 81 क्यों आया, ये एक्स लीटर सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल और वाटर। अब मुझे इस एक्स लीटर में कितना अल्कोहल है बेटा, एक्स लीटर में कितना अल्कोहल है, 16 अल्कोहल है। सम ऑफ द रेशियो इन, तो फिर 500 रुपए को कैसे बांटा था कल 2:3 में, 2/सम ऑफ द रेशियो इंटू 500। तो एक्स लीटर को अल्कोहल और पानी कितना कितना, एक्स लीटर में इतना अल्कोहल और पानी कितना है, 65/81 इंटू एक्स। और ये फॉर्मूले से भी क्या पता चलता है, 4 बार के बाद उस एक्स लीटर में अल्कोहल कितना है, ये भी अल्कोहल ये भी अल्कोहल, तो इक्वल क्यों नहीं रख सकती। शायद न्यू बुक्स में एग्जाम्पल 13 ना हो, या है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, ओल्ड बुक्स में भी है। और यदि आप एग्जाम्पल 13 कर पा रहे हो तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, मोर ओवर एग्जाम्पल 12 समझ आ गया है। देखो 13 ट्राई करके, बहुत ही नाइस क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 बहुत ही नाइस क्वेश्चन है। जानवी आपसे बात करे हुए बहुत देर हो गई है, ये नया टॉपिक समझ आया। यस मैम, ये समझ आ गया। एग्जाम्पल 13 ट्राई कर रही हूँ। ठीक है बेटे, आप तीनों बताएं, दोबारा समझाऊं एक बार। 13 ट्राई करो। मैम 13 हो गया। क्या बात है जानवी, बहुत बढ़िया। होमवर्क सुन के लीव करना, इतने एक्सरसाइज शुरू कर दो। ओके मैम। वैसे होमवर्क विल बी 1.2, कल ऑफ रहेगा इसीलिए संडे क्लास हुई थी, कल ऑफ रहेगा। हाँ एक्सरसाइज रिपीट करने के लिए वेडनेसडे को दूंगी रीजन, वेडनेसडे को आधा टाइम 1.2 के डाउट्स में जाएगा और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम थोड़ा सा पढ़ पाएंगे। वेडनेसडे को कोई होमवर्क नहीं होगा, तो वेडनेसडे को होमवर्क मिलेगा 1.1 रिपीट करने के लिए। और यदि मैं दोनों चीजें आज दे दूंगी तो फिर होमवर्क ज्यादा हो जाएगा। ओनली 1.2 इज द होमवर्क। और मुझे अपनी कोशिश दिखाइएगा वेडनेसडे को लाके कि हम 20 में से 15 कर पाए, 14 कर पाए, मुझे अपनी कोशिश दिखाइएगा। एक बॉटल में डेटॉल भरा हुआ है, तो लेट ओरिजिनली
ओरिजिनली शुरू में x लीटर डेटॉल था, 1/3 ऑफ x निकाल दिया और उसकी जगह पानी डाल दिया। अब यहाँ पे मोर नहीं है बेटा, n को 4 तो नहीं ले लिया किसी ने, मोर वर्ड नहीं है, 3 ही बार हुआ है प्रोसेस। पहले 2 एग्जाम्पल में मोर वर्ड था, 3 बार ये प्रोसेस किया। ये वाली रेशो पूछी है बेटे, ये वाली रेशो पूछी है, ये वाली। अब 3 बार करने के बाद डेटॉल और वाटर की रेशो बताइए। जो रेशो इसमें गिवन थी वो रेशो इसमें निकालनी है। तो पहले तो 3 बार अमाउंट ऑफ डेटॉल बताइए, कितना बचा, अमाउंट ऑफ डेटॉल लेफ्ट। 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद अमाउंट ऑफ डेटॉल लेफ्ट x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर 3। x से x कैंसिल, 2/3x। ध्यान से बोलो, ये डेटॉल है, उस बर्तन में डेटॉल ये है, और टोटल कितना सॉल्यूशन है x, क्योंकि जितना निकाल रहे हैं उतना डाल रहे हैं, तो टोटल सॉल्यूशन की सेहत पे फर्क। टोटल सॉल्यूशन x है और इतना डिटॉल है। तो 3 बार ये करने के बाद यदि इतना डिटॉल है और टोटल x है, तो पानी कितना होगा, पानी क्वांटिटी ऑफ वाटर x में से 8x/27 घटा दो, ये पानी हो गया। अब कह दो जी रिक्वायर्ड रेशो जो आप मांग रहे हैं वो हो जाएगी रेशो, रेशो की जगह आप अपॉन भी लगा सकते हैं, 27 गया, x गया, 8:19 इज द आंसर। तो यदि पहले 2 एग्जाम्पल आते हैं तो ये कैसे नहीं आता, ये भी हो जाएगा बहुत इजीली। अब जब ये सीबीएसई 2023 में आया, 1 मिनट, तो ऐसा क्वेश्चन एमएल अग्रवाल में नहीं था, ना सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में था। तब भी बहुत बच्चों का सही हुआ, बहुत बच्चों का गलत हुआ। तो खेल किस चीज का है, गेम, कॉन्सेप्ट इसका, प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस की ना, नए क्वेश्चन में प्रैक्टिस क्या करेगी, नया क्वेश्चन कौन बच्चा कर पाएगा, जिसको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा बेटे। यदि हमें इस रेशो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो ये रेशो कैसे नहीं निकाल पाओगे। प्रैक्टिस तो चाहिए ही, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। नहीं बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखो मेरी लाइफ में कुछ बच्चे ऐसे भी हुए, बहुत लेबोरियस, बहुत लेबोरियस, 2 बार 3 बार भी रिपीट कर लेते हैं मेरे कहने से, बट नए क्वेश्चन में लग जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेन काम है मैथमेटिक्स में। होमवर्क ओके है, ये कंप्लीट करो। हाँ, जिनका हो गया वो जा सकते हैं, जानवी अब लीव कर सकते हैं बेटा।